रीजनिंग इजी थी, वैसे मैथ्स भी अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी। क्वेश्चंस बताएंगे जैसे यूनिट्स जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे, डिस्काउंट पूछा गया था थोड़ा ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन थे डिस्काउंट के। ठीक है। देख आए हो? हाँ, पेपर वाज गुड, मॉडरेट टू हाई लेवल था भाई, बिल्कुल था। पर कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 79 अटेम्प्ट किए, अब देखते हैं कितने जाते हैं सही। सर एग्जाम अच्छा था, वैसे लेवल अच्छा था एग्जाम का। इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिए हैं या आपका पहला? मतलब 2022 में दिया था मैंने, अगर उससे हम इसका कंपैरिजन करें उसके मुकाबले, अच्छा था, ज़्यादा मच बेटर था उससे। हाँ जी। अच्छा जैसे पोर्शन अगर देखा जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा इजी लगा आपको? रीजनिंग इजी थी, वैसे मैथ्स भी अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी। क्वेश्चंस बताएंगे जैसे यूनिट्स जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। वो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे, डिस्काउंट पूछा गया था थोड़ा ज़्यादा, 2-3 क्वेश्चन थे डिस्काउंट के। ठीक है। और मुझे याद नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन पूछा था। करंट जो था 25 का पूछा था कुछ? 25 की भी थी और 24 की लास्ट की थी, पूछी थी। हाँ। इकोनॉमिक्स वगैरह से ज़्यादा थे? हाँ जी, इकोनॉमिक की थी। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 85 किए थे। चलिए शुक्रिया। कुछ और दोस्तों से जान लेते हैं इधर हम लोग। बढ़िया रहा भाई पेपर। कितने करके आए हो? मैं कराया 85। 85। यहाँ अच्छा मैथ में से क्या टॉपिक ज़्यादा पूछे गए? मैथ में से परसेंट और परसेंट पे ही ज़्यादा था, और यही क्वेश्चन थे, और मतलब सरलीकरण वगैरह ज़्यादा था। चलिए शुक्रिया आपका। बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया यार। देख आए हो? हाँ, पेपर वाज गुड, मॉडरेट टू हाई लेवल था भाई, बिल्कुल था। पर कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 79 अटेम्प्ट किए, अब देखते हैं कितने जाते हैं सही। अच्छा ये बताओ मैथ कैसा था, कैलकुलेटिव था या easy? मैथ कैलकुलेटिव था भाई, बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है मैथ तो, बट तुम्हारी रीजनिंग सही है। कितनी देर में कर लिया था? कितनी देर? पेपर तो वही तुम्हारा 90 मिनट लगे थे वो करने में। पूरा टाइम ले लिया या? किया था करंट अफेयर था, 2025 की करंट अफेयर आ रही है। करंट अफेयर जो पढ़ी होगी लास्ट की 6 महीने की, वही करंट अफेयर है। मैथ कैसा आ रहा है, नॉर्मल है हार्ड आ रहा है? मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग तो मॉडरेट है, ऐसी कोई वो नहीं है। 79 अटेम्प्ट किए मैंने। शुक्रिया। मैम आप बताएंगे कैसा रहा? ठीक था। बढ़िया था पेपर। बढ़िया। अच्छा थोड़ी सी ये बताइए जैसे पिछले सालों के मुकाबले में ये वाला कैसा रहा? मैंने दिया नहीं था पिछली बार। इससे पहला दिया? हाँ बैल तो भाई से अच्छा। पेपर ठीक रहा यार। कितने करके आए हो? 83। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी क्या लगे हुए हैं जॉब में। किस में कर रहे हो? रेलवे में सहायक CNW। भाई ये पहले से लगे हुए हैं नई दिल्ली रेलवे में। अच्छा तुम यार मतलब रेलवे में पहले से हो फिर दोबारा क्यों दे रहे हो? देते रहो, देने में क्या दिक्कत आ रही है, यही ड्यूटी यही पेपर दे लिया गया है। अभी तो देखने वाले बोलेंगे यार तुम तो एक ही पोस्ट छीनने वाले हो वैसे। हर कोई ऊपर जाना चाहता है ना, तो वही सिस्टम है। तो अभी ठीक ठाक सैलरी में तो मिलती हाँ होगी। ठीक ठाक मिलती है, और बढ़िया ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है ना। पर पेपर ठीक था, नॉर्मल था मैथ रीजनिंग सर। अच्छा पूरा रिव्यू बता दो एक बार, पेपर कैसा था? पेपर था एवरेज था भाई, बिल्कुल एकदम 90 मिनट में आसानी से पेपर हो सकता है, यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो तो। नहीं की हो तो भाई फिर 10 मिनट में हो सकता है। लेवल ठीक है, मैथ रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही है। बाकी जी के आपका भाई करंट भी आ रहा है, कोई 22 का क्वेश्चन भी पूछ रहा है करंट में, रैंकिंग भी पूछ रहा है। कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट शिफ्ट में। हाँ 3-4 क्वेश्चन। मैथ में से मैथ का थोड़ा सा बताइए टॉपिक जहाँ से। बिल्कुल मीडियम लेवल, जिसने RS अग्रवाल किताब की होगी ना, वो मैथ को पेल देगा कुल मिलाकर। खेल दिया तुमने एकदम। तो मैथ तो पेल ही दी, तभी तो लगी है, तो पेलेंगे मैथ रीजनिंग। तुमने बेला? जी सर। कैसा तुक्के वक्के लगाए? नहीं नहीं इतने नहीं लगाए। कितने लगाए? मतलब लगाए तो है। नहीं क्वेश्चन करके आया, करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल है उसमें। करंट अफेयर का ज्यादा रोल है। स्टैटिक जी की इतनी नहीं आ रही है, 1-2 क्वेश्चन मिले हैं खाली मात्र। कितने कितने क्वेश्चन किए? मैंने तो 73। मैथ तो ठीक था। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग वगैरह ठीक थी। जी के हार्ड है। हाँ बिल्कुल। ठीक है हार्ड है भाई, बाकी सब कुछ ठीक है। जीके से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बिल्कुल भी। करंट ज्यादा है। करंट अफेयर्स 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। आप भी देखे आए दोस्त? आप बताओ। पेपर मीडियम आ रहा है। हाँ इससे पहले भी अटेम्प्ट किए? दिए है। किसका दे चुके हो? पहला अभी कौन कौन से दे चुके हो? और SSC के दिए हैं, NTPC का अभी फैला है। तो उनके मुकाबले में अगर ये वाला एग्जाम देखो, आप कंपैरिजन करो दोनों का, तो कैसा रहा? ना ज़्यादा हार्ड ना, मतलब इतना इजी आ रहा है, मॉडरेट है। कितने समय से तैयारी कर रहे हो वैसे? 3 साल हो गए। NTPC के लिए कर रहा था, सर? NTPC NTPC की नहीं की है, SSC कर रहा था। तो क्या कहोगे जो SSC वाले तैयारी कर रहे हैं वो NTPC का भरते हैं, तो SSC के लेवल से अगर तैयारी करें, इसको ना स्पेशली लें, तो क्या इसको कर सकते हैं? हाँ लेवल सेम है बिल्कुल।
बिल्कुल सेम है एकदम। मैथ का थोड़ा सा अब ये बताइए क्या क्या टॉपिक पूछे गए? मैथ में अर्थमेटिक से ज़्यादा आया है, परसेंटेज से आया है, प्रॉफिट लॉस से आया है, और मतलब IQ का वेटेज कितना है इसमें? PYQ का ज़्यादा वेटेज है। पूरा मतलब मैथ है जो एडवांस तो बहुत कम आया है, अर्थमेटिक ज़्यादा आया है उसमें। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे या कहीं पे सिर्फ मॉक मॉक लगा के आए होंगे, तो मॉक जो पिछले साल के रहे हैं, आपने भी लगाए थे मॉक वगैरह? मैंने भी लगाए थे। वहाँ पे तो टाइम मतलब बच जाता था, यहाँ पे मतलब इतना ही मीडियम से मतलब ज़्यादा समय भी नहीं बच रहा है, मतलब कैलकुलेटिव भी है थोड़ा बहुत पेपर, मतलब ठीक है वैसे। मतलब जैसे मॉक लगाते थे जब, तो काफी जल्दी हो जाता होगा, यहाँ पे कुछ उसका फायदा मिलता है या नहीं? मिलता है, उसका प्रैक्टिस का फायदा रहता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। वहाँ पे तो मतलब मॉक में टाइम भी बचता था, यहाँ पे मतलब क्या स्कोर रह रहा था आपका? मॉक में मेरा 80 तक आ रहा था। और इसमें कितने करके आए हो? यहाँ पे 88 अटेम्प्ट किए हैं। 88 attempt किया। तुक्का भी लगा के? तुक्का 2-3 क्वेश्चनों में लगाया जीएस में बस। अच्छा है। चलिए हम कामना करेंगे कि आपका हो ही जाए। बाकी आप लोग देखे आए हैं क्या? आप देखे आए हैं दोस्त? आप देखे आए हैं? अच्छा, और कोई है? आप देखे आए हैं दोस्त? आप बताओ, चलो कैसा रहा आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सर जैसी तैयारी थी ठीक था। ठीक था ये। हाँ, कैसी तैयारी थी ये बताओ? मतलब नॉर्मली थी, मीडियम कह सकते हो। मीडियम। हाँ, 90 क्वेश्चन किए थे मैंने। 90 अटेम्प्ट किए आपने? हाँ, तुक्का लगा के या सिर्फ? सब कुछ ऐड करके उसमें तुक्का तो देखो जीके है तो उसमें तो रिस्क लेना ही पड़ता है। मतलब 10 क्वेश्चन मैंने तुक्का भी लगाए थे, 80 क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट अटेम्प्ट किए थे। मतलब बाकी पोर्शन तो लगभग बाकी जो सेक्शन है वो सभी करके आ रहे हैं, तो तुक्का सिर्फ जीके जीएस में लग रहा है? जीएस में पॉसिबिलिटी लगाते हैं सभी। अगर गेम चेंजर ये जीके जीएस? वो 10 क्वेश्चन ही है गेम चेंजर, बाकी सब तो नॉर्मल है। मतलब 75 तो सब ले आएंगे, लेकिन 80 को क्रॉस करेंगे वही। इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इतने सारे फॉर्म भरे गए लगभग 1 करोड़ प्लस, तो क्या लग रहा है अंदर से कि क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इसमें, लक भी हो सकता है। बाकी के 10 क्वेश्चन में जिनका लक चल गया वही मतलब सेकंड पेपर में क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं लगता जैसे 1 करोड़ में से अगर 60 लाख बच्चे भी एग्जाम देंगे तो पोस्ट इतनी सारी हैं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तो पूरे पूरे मार्क्स ले आएंगे, तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी कैसे सिलेक्शन होगा, फिर एक और पेपर लेंगे वो। आपके अंदर कोई संदेह नहीं आता कि कुछ घपला वपला हो जाए? या फिर गवर्नमेंट के पास तो है, वो तो पैटर्न चेंज कर देंगे, वो तीसरा ले आएंगे पेपर, फोर्थ फोर्थ ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रीजनिंग का पोर्शन कैसा था? रीजनिंग सिंपल ही थी, मतलब कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आया था, और जो नंबर सिस्टम वाले थे वो भी क्वेश्चन थे रीजनिंग में। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह की? सिटिंग अरेंजमेंट के 3-4 क्वेश्चन थे बस। बाकी रीजनिंग तो इजी ही थी, इसमें कोई था मैथ अर्थमेटिक ही था पूरा। मतलब 10-8 क्वेश्चन थे एडवांस के, बाकी अर्थमेटिक के थे 20 क्वेश्चन। शुक्रिया। ट्रेन वाले भी बता। स्पीड डिस्टेंस वाले थे 5-6 क्वेश्चन थे। जीएस का कोई एक आध क्वेश्चन याद हो? जीएस का यही 2025 की करंट वाले आए थे, जैसे झारखंड में किसकी गवर्नमेंट है। मतलब सिंपल सिंपल आ रहा है ज्यादा? 2025 वाले ही आए थे। इकोनॉमिक्स से आया था एक, आर्थिक सर्वेक्षण वाला, रेपो रेट कितनी है, एक बेरोजगारी रेट कितनी % है वो आया। मतलब अर्थव्यवस्था पढ़ के आए? हाँ, मतलब 2025 का करंट सबसे ज़्यादा आ रहा है। शुक्रिया आपका। अभी लगभग यहाँ से सभी छात्र जा चुके हैं, इधर लाइन लगी है सामान लेने की अपनी। हमने काफ़ी सारे छात्रों से बातचीत की है और जानने का प्रयास किया कि आज का रिएक्शन क्या रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।